नमस्कार। पर्यायवाची शब्दों के अगले वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे के पर्यायवाची शब्द हम पढ़ते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम अवनति पढ़ रहे थे। अवनति का अर्थ होता है गिराव, पतन आदि। तो इसके विलोम शब्दों में आएंगे विकार, क्योंकि विकार का अर्थ दोष होता है और दोष का अवनति से, पतन से काफ़ी संबंध है। विकार, गिराव, गिराव यानी गिरना, गिरने का भाव, घटाव, अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष, और ह्रास और पतन, ये अवनति के विलोम शब्द हो गए। इनको आप आराम से वीडियो को रोक कर लिख दें। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है अवस्था। अवस्था के पर्यायवाची शब्दों में वय, दशा, वय उम्र को कहते हैं, वय, दशा और हालत के बाद स्थिति, और एक अंत में लिख देते हैं परिस्थिति। ये सभी अवस्था के विलोम शब्द हैं। वय यानी कि उम्र, दशा, हालत, स्थिति और परिस्थिति। इसके बाद जो अगला शब्द है हमारा अशुद्ध। अशुद्ध यानी कि जो शुद्ध ना हो। तो अशुद्ध को हम मलिन भी कह सकते हैं, दूषित भी कह सकते हैं, और अशुचि भी कह सकते हैं। अशुचि, शुचि यानी पवित्रता, अशुचि यानी अपवित्रता। गंदा और अपवित्र, अपवित्र के बाद मिलावटी। देखिए, जो शुद्ध होता है ना, वो मिलावटी नहीं होता, इसलिए अशुद्ध को मिलावटी भी बोलते हैं। अगला शब्द है हमारा अस्त। अस्त यानी कि जैसे सूर्य डूबता है तो हम उसको अस्त कहते हैं। अस्त के विलोम शब्द हैं तिरोहित, तिरोहित, अवसान, अवसान यानी कि ढलना। अस्त होता है तो सूर्य भी ढलता है। ओझल, ओझल यानी गायब। ओझल के बाद अदृश्य, रुकिए, अदृश्य नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लुप्त, ये ठीक है। इसके बाद अगले शब्द की ओर चलते हैं। हमारा अगला शब्द है अवरोह। जैसे आपने गणित में पढ़ा होगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो अवरोह यानी घटता हुआ क्रम, आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो अवरोह को उतार कहते हैं, उतरना, घटना, ढलना। इसको ढलान भी कहते हैं। पतन भी अवरोह को कहते हैं, और इसको अवनति भी कहते हैं। अवनति यानी कि उन्नति का विलोम शब्द अवनति होता है। अवरोह और अवनति मिलते जुलते शब्द हैं। और एक इसका और पर्यायवाची होता है अस्तगमन, यानी अस्त की ओर जाता हुआ, अस्त की ओर गमन करता हुआ। अस्त यानी डूबना, ढलना, उसकी ओर जाएगा तो अवरोह माना जाएगा, क्योंकि अवरोह का अर्थ होता है नीचे की ओर जाना। अवरोह के बाद आँख। ये शब्द छोटी कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में या कंपटीशन एग्ज़ाम्स में हर जगह पूछा जाता है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है आँख, इसको आप ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है।
आँख का होता है चक्षु, नेत्र, नयन, नयन के बाद लोचन, लोचन, अक्षि, अक्षि भी आँख को कहते हैं, पक्षी नहीं अक्षि। आँख को नज़र भी बोलते हैं, आँख को नैन भी बोलते हैं। इसके बाद में आँख के कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं। आँख को विलोचन भी बोलते हैं, लोचन भी कहते हैं और विलोचन भी कहा जाता है। आँख को दृक् भी कहा जाता है, क में हलंत है, दृक्। और इसके अलावा आँख को ईक्षण भी कहा जाता है, ईक्षण। ये हो गए आँख के पर्यायवाची शब्द। ये दृक् और ये ईक्षण ये थोड़े नए, क्योंकि हो सकता है हमने ज़्यादातर इनको ना पढ़ा हो सकता है पढ़ा भी हो, पर छोटी कक्षाओं में ये सब नहीं पढ़ाया जाता। ये जैसे बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें होती हैं ये विद्वानों की, उसमें ये इतने डीपली लिखा हुआ होता है। खैर, आंसू के पर्यायवाची शब्द। आंसू को संस्कृत में अश्रु कहा जाता है। इसके अलावा नयन जल, क्योंकि आँख को नयन और नयन का जल आंसू। इसके अलावा इसको नेत्र नीर भी कहा जाता है, वही नेत्र का पानी, नेत्र नीर, नेत्रवारी। अब देखिए, आँख और पानी के पर्यायवाची शब्दों को मिलाकर आंसू के पर्यायवाची बनाया गया है। ये नीर पानी को कहा जाता है, जल पानी को कहा जाता है और वारी भी पानी को कहा जाता है। और इसको नेत्रांबु, नेत्रांबु, नेत्र प्लस अंबु, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ नेत्रांबु को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये दीर्घ संधि का भी उदाहरण है। देखिए, आँख को नेत्रांबु कहते हैं। यहाँ ये मात्रा है दीर्घ मात्रा, तो नेत्र प्लस अंबु। अंबु जल को कहते हैं, नेत्र आँख को कहते हैं, अंबु यानी कि जल। तो नेत्र का अंबु यानी कि आंसू, नेत्र का जल आंसू। और ये दीर्घ संधि का एक उदाहरण है, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे पढ़ते हैं। आकांक्षा। आकांक्षा का होता है इच्छा और लालसा। इसके अलावा महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा और अभिलाषा आदि, ये आकांक्षा या इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी हो सकता है इच्छा के भी अलग से लिखाए जाए, तब बहुत सारे पर्यायवाची लिखे जाएंगे, क्योंकि इच्छा के पर्यायवाची ज़्यादा होते हैं, आकांक्षा के कम होते हैं। इच्छा और आकांक्षा में बिल्कुल हल्का सा कुछ फ़र्क होता है। ऐसे नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल मिलते जुलते ही हैं। जैसे आमंत्रण और निमंत्रण शब्द में भी फ़र्क होता है, लगते एक जैसे हैं लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। तो आकांक्षा और इच्छा में भी हल्का सा कि इच्छा की प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति के आधार पर इनमें फ़र्क होता है। तो आकांक्षा के तो इतने ही है, बाकी जब हम इच्छा के पर्यायवाची लिखेंगे तब काफ़ी सारे पढ़ने को मिलेंगे। अब इसके बाद देखिए, एक इम्पोर्टेंट और है आकाश। आकाश के अब्र, नभ, अंबर, व्योम, अंभ, अंब के बाद अभ्र, अभ्र भी है और अभ्र भी है, अभ्र अभ्र। इसके अलावा अर्श, अर्श आपने सुना होगा, अर्श से फर्श या फर्श से अर्श, वही अर्श आकाश को कहता है। और आकाश को फलक भी कहते हैं। इसके कुछ और है, वो भी देख लेते हैं। आकाश के पर्यायवाची शब्दों में खगोल और इसके अलावा
ध्यू, विद्यालय वाला ध्य और ध्यू। तारापथ, अनंत, क्योंकि आकाश का कोई अंत नहीं। इसके अलावा आकाश को पुष्कर भी कहा जाता है। पुष्कर तो काफ़ी शब्दों का पर्यायवाची है, वैसे समानार्थी है, जिनमें से एक आकाश भी है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है आगार। आगार का अर्थ होता है भंडार। तो आगार के पर्यायवाची शब्दों में सबसे पहले भंडार ही, फिर खान। खान होती है ना जहाँ पर से खनिज तत्व निकलते हैं ज़मीन में से, वो खान। या फिर संग्रह। संग्रह यानी इकट्ठा करके रखना, उसको संग्रह कहते हैं। कोई चीज़ हमने इकट्ठा करके रखी है तो उस चीज़ का हमने संग्रह किया है। इसको स्रोत भी बोलते हैं आगार को, और इसको भंडार घर भी कहा जाता है। भंडार घर। ठीक है, तो हम अपना अगला शब्द पढ़ते हैं। आप इसको वीडियो रोक के आराम से लिख लें। एक शब्द है आघात। अब देखिए, आघात का चोट होता है, चोट के अलावा ठोकर होता है। इसके बाद प्रहार और आक्रमण, ये आघात के विलोम माफ़ कीजिए पर्यायवाची शब्द। इसके बाद हम अगला शब्द पढ़ते हैं। आत्मा, ये एक महत्वपूर्ण शब्द है। आत्मा का अर्थ चित्त भी होता है। वैसे चित्त मन को कहते हैं, पर हम अगर आत्मा का पर्यायवाची पूछा जाए ऑप्शन में चित्त हो तो हम लिख सकते हैं। आत्मा को प्राण, प्राण भी कहा जाता है। भूतात्मा, भूतात्मा। रूह, रूह आत्मा को कहा जाता है। और प्राण शक्ति आत्मा को कहा जाता है। कुछ और भी हैं इसके, वो भी हम लिख लेते हैं। प्राण शक्ति के बाद आत्मा को अणिमा भी कहा जाता है, और आत्मा को सर्वज्ञ भी कहा जाता है। सर्वज्ञ के बाद आत्मा को चैतन्य भी कहा जाता है, और जीव भी कहा जाता है। जीव, जीवात्मा। ठीक है, आत्मा के इतने ही पर्यायवाची शब्द हैं। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है आम। आम एक फल होता है जो अब गर्मियों में आने वाला है। आम को अम्ब कहते हैं। आम को अम्बज भी कहता है। देखिए, अम्बुज अलग होता है और अम्बज अलग होता है। यहाँ पर एक शब्द है अम्बुज। अम्बुज तो कमल के फूल को कहते हैं, कमल का पौधा, सॉरी। जो अम्बु यानी कि पानी में उगता है, वो उसको अम्बुज कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है अम्बज। अम्बज आम को कहते हैं। आम को संस्कृत भाषा में इसका तत्सम रूप है आम्र। आम को रसाल भी कहते हैं। आम को प्रियक भी कहते हैं, प्रियक। इसके अलावा आम के पर्यायवाची शब्दों में हम लिख सकते हैं अतिसौरभ। क्यों कहा जाता है वो तो देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन अतिसौरभ। पिक बंधु, पिक कहते हैं कोयल को। कोयल को पसंद होता होगा इसलिए पिक बंधु। और आम को मधुदूत भी कहते हैं, क्योंकि जब बसंत का मौसम आता है तो आम के पेड़ पर फूल लग जाते हैं, तो पता चलता है कि मधुमास यानी कि बसंत आने वाला है, इसलिए इसको मधुदूत कहते हैं। इसके अलावा एक आम होता है जो आम आदमी वाला आम, मामूली, साधारण, सामान्य, वो होता है आम। अब देखिए, आम के बाद हम पढ़ते हैं आयु के पर्यायवाची शब्द। आयु, आयु को वय कहते हैं।
वय उम्र को कहते हैं, अवस्था को भी वय कहते हैं, आयु को भी वय कहते हैं। आयु को जीवन काल भी कहते हैं। सही है कि हमारी आयु ही हमारी जीवन काल है, हमारा जीवन काल है। आयु को अवस्था भी कहते हैं, आयु को जिंदगी, और इसके साथ ही वयस भी कहते हैं। वयस, वयस स के नीचे हलंत, और उम्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। आयु के बाद अगला शब्द है आरोह। आरोह यानी चढ़ना, नीचे से ऊपर का क्रम, घटते से बढ़ते का क्रम, यानी कि उन्नति करना। तो आरोह का अर्थ है उत्थान, आरोह का पर्यायवाची है उत्थान। चढ़ान, चढ़ान, चढ़ना या बढ़त, यानी कि अवरोह एक नेगेटिव शब्द है और आरोह उसका पॉजिटिव शब्द है। चलिए एक और शब्द है आवाज़। आवाज़ के पर्यायवाची में ध्वनि, ध्वनि के बाद वाणी। ये वाणी लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना। कंठ स्वर, कंठ यानी गला, स्वर यानी आवाज़, जो भी है। कंठ के स्वर को आवाज़ कहते हैं, कंठ से जो स्वर निकलता है उसको आवाज़ कहते हैं। आवाज़ को शब्द भी कहा जाता है और आवाज़ को रव भी कहा जाता है। र और व, ये ख नहीं लिखा है, ये रव लिखा है, ध्यान रखें। आवाज़ के बाद आशीर्वाद। आशीर्वाद के पर्यायवाची शब्दों में यहाँ पर प्रसाद और वरदान। वरदान के बाद संरक्षण, संरक्षण को भी आशीर्वाद ही कहते हैं, सही है। और आशीष, इसके बाद आशीर्वचन, आशीर्वचन। और आशीर्वचन के बाद एक और होता है स्वस्ति वाच्य, दुआ। दुआ के बाद कृपा, कृपा, और उसके बाद अंत में प्रसाद। ये सारे आशीर्वाद के पर्यायवाची शब्द माने जाएंगे। माने क्या जाएंगे, यही है। आशीर्वाद के बाद हम पढ़ते हैं आस। आस कहते हैं ना, उम्मीद, आशा, वो वाली आस। तो आस का पर्यायवाची हुआ आशा। आस्था, विश्वास। उम्मीद, कहते हैं ना उम्मीद लगाए, आस लगाए बैठा हूँ, तो उम्मीद लगाए बैठा हूँ। और इसका एक पर्यायवाची शब्द होता है प्रतीक्षा, को भी आस कहते हैं। मतलब कि आस शब्द का प्रयोग जितने अर्थों में किया जा सकता है वो उसके पर्यायवाची मान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तुमसे आस लगाए बैठा हूँ, तब हम समझ सकते हैं आस का अर्थ आशा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो इसी की आस है, यानी कि इसी की प्रतीक्षा है, इसलिए हमने प्रतीक्षा, विश्वास, उम्मीद, ये सारे लिखे। एक और शब्द है आश्रय। आश्रय मतलब आप समझते हो, सहारा। चलिए, सहारा तो होता ही है, इसके अलावा प्रश्रय। आश्रय का पर्यायवाची शब्द प्रश्रय भी होता है, आधार भी होता है, और अवलंब भी होता है। अवलंब, अवलंब का अर्थ भी आश्रय या सहारा ही होता है। इसके बाद हम अगला शब्द पढ़ते हैं। ये शब्द थोड़ा महत्वपूर्ण है, इंद्र।
देवताओं के राजा इंद्र। इनको देखिए देवराज और पुरंदर, इंद्रदेव को पुरंदर भी कहा जाता है। शचीपति, जो देवताओं के राजा इंद्र है उनकी पत्नी का नाम है शची, इसलिए इंद्र को शचीपति भी कहा जाता है। सुरेश, सूर्य यानी देवता, ईश यानी उनका स्वामी, उनका मालिक या राजा, इसलिए इंद्र को सुरेश भी कहा जाता है। उसके बाद सुरपति यानी वही सुर देवता, पति यानी मालिक, राजा, सुरपति। शक्र, श के बाद क के नीचे र लगा हुआ, वैसे यहाँ पर क आधा है, र पूरा है, क्योंकि जो नीचे होता है वो पूरा होता है। तो इंद्र को शक्र कहा जाता है। इसके बाद देवेश कहा जाता है, देवताओं का राजा देवेश। इसके बाद नहीं, ये नहीं लिखते हैं। इसके बाद इंद्रदेव के पर्यायवाची शब्दों में देवेश के बाद अलकेश, अलकेश भी कहा जाता है। मधवा कहा जाता है इंद्र को। इंद्र को वासव भी कहा जाता है, वासव। और वासव के बाद जो है सुरकेतु, केतु यानी ध्वजा, सूर्य यानी देवता। पुरुजित, पुरुजित ये भी इंद्र का एक पर्यायवाची, पुरुजित लिखा हुआ है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रखें। इसके बाद जम्भारी, जम्ब नामक एक दैत्य था, उसका शत्रु इंद्र, तो जम्ब प्लस अरी बराबर जम्भारी, इसका लिख देते हैं जम्भ प्लस अरी। ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है, जम्ब प्लस अरी। ब में अ की मात्रा और ये अ मिलकर दोनों आ हो गए, तो जम्भारी, ये आ यहाँ आ गया, जम्भारी। जम्भारी के बाद जीमूत वाहन, जीमूत वाहन। जीमूत वाहन के बाद अमरेश्वर। देखिए अमर देवताओं को कहा जाता है, अमरेश्वर यानी अमर का ईश्वर या अमर का राजा, ऐसे मान लें। और सुरेंद्र, सुर कहते हैं देवताओं को, इंद्र का अर्थ ही राजा होता है, तो सुरेंद्र कौन? इंद्र। अब यहाँ पर एक देखिए कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। सारे शब्द, काफ़ी सारे शब्द मिलते जुलते होते हैं, जैसे इंद्र, इंदु, इंदिरा, और एक होता है इंदूर। तो इंद्र कौन है? देवताओं के राजा। इंदु कहते हैं चंद्रमा को, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को, इंदूर कहते हैं चूहा, और एक शब्द होता है इंद्रजीत। अब इंद्रजीत में और इंद्र में काफ़ी फर्क है। इंद्रजीत यानी इंद्र को जीतने वाला, शाब्दिक अर्थ है इसका रावण पुत्र मेघनाद, क्योंकि मेघनाद ने इंद्र को जीता था, इसलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। तो भगवान इंद्र में और इंद्रजीत में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, अपने वीडियो को आज ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।